हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा कि साइंस ने आजकल बहुत तरक्की कर ली है। सेल की डिस्कवरी से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी तक, गैलेक्सीज वगैरह से लेकर ब्लैक होल तक बहुत सारे हजारों करोड़ों डिस्कवरीज हुई हैं। और आपके लिए हम लेकर आए हैं साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है टॉप 5 जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। हम इनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्बा के बारे में। इससे पहले आपको बताता चलूं कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, लुइस मैरी। इसने ऑब्जर्व किया कि जेलीफिश का कलर ग्रीन हो जाता था जब वो डार्क कंडीशंस में होती थी। उसने सोचा कि ये जो कंडीशन है GFP जीन की वजह से, क्यों ना वो जीन हम रैबिट्स में ट्राई करके देखें। तो सबसे पहले उसने उस जीन को आइसोलेट किया। उस जीन को आइसोलेट करके उसको बहुत सारा ग्रो करवाया बैक्टीरिया की हेल्प से, और जीन को ग्रो करवा के और वो जीन उसमें इंसर्ट कर दी जो फर्टिलाइज्ड एग थे रैबिट्स के। और बाद में जब वो फर्टिलाइज्ड एग जब ग्रो हुए, जब बेबी बनी, बनीज बने, रैबिट्स के बनीज बने, तो उसमें वही कंडीशंस इन्वॉल्व हो रही थी। और जब वो बनीज को डार्क कंडीशंस में डाला जाता था और इसके थे स्पेशल ग्लास से वो देख रहे थे, तो उसका जो कलर होता था वो बिल्कुल जेलीफिश की तरह हो रहा था, बिल्कुल ग्रीन। और उसने सोचा कि ये जो रिसर्च है ये आगे जाके कुछ डिस्कवरीज में हमें हेल्प कर सकती है। और इसी को लेकर बहुत साइंटिस्ट ने बहुत सारे रैबिट्स को बनाए और ये एक्सपेरिमेंट्स कामयाब रहा। दूसरे नंबर पे आता है एनवायरोपिक्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, बाहर के मुल्कों में सूअर का गोश्त बहुत शौक से खाया जाता है। लोग इनको फार्मों में बहुत सारा ग्रो करते हैं और उनसे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने नोटिस किया, लोगों ने नोटिस किया कि जो पिग हैं उनके जो पू होता है, उनके जो फीसिस वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जिसकी वजह से अगर वो वेस्ट मटेरियल पानी में जाता था तो उसकी वजह से जो उसका अलजी का ब्लूम उसके पानी के ऊपर खड़ा हो जाता था, जमा हो जाता था, जिसकी वजह से जो मछली है वो उसकी मर रही थी और एक्वेटिक जो एनिमल्स थे वो मर रहे थे। साइंटिस्ट ने सोचा कि ये जो प्रोडक्शन है हम तो शौक से खाते हैं, और इसकी वजह से जो है ये जो मसला आ रहा है फॉस्फोरस का। तो उन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरिया है इकोलाई। इकोलाई में भी एक कैपेसिटी होती है कि वो फास्फोरस को डाइजेस्ट कर सकता है। और दूसरी कैपेसिटी होती है माइस को। माइस के माउथ में कैपेसिटी होती है कि फास्फोरस उसका डाइजेस्ट हो जाता है। साइंटिस्ट ने इकोलाई और रेट का जो डीएनए लेकर और कंपाउंड डीएनए बनाकर और उसको मतलब कंपाउंड आइसोलेट करके उसको ग्रो करवा के और मतलब पिग्स के फर्टिलाइज एग्स में यूटिलाइज किया। और जैसे न्यू पिग्स प्रोड्यूस हो रहे थे तो एनवायरो पिग्स थे और उनका जो वेस्ट मटेरियल था वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली था। और 40 to 50% वो जो उसके जो वेस्ट मटेरियल फीसिस में, फीकल मटेरियल में बहुत कम जो है फास्फोरस की मात्रा पाई जाती थी। और तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है एक्यू एडवांटेज सेलेमोन। इसको जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस किया गया एक्यू बाउंटी टेक्नोलॉजीज की हेल्प से 1989 में। जैसे कि जो एक्यू एडवांटेज सेलेमोन है ये बनाया गया उस टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे कि आम सेलेमोन होती थी ये मछली, ये एक आम किस्म की मछली होती थी जो कि आम तरह से ग्रो करती थी और जो कोल्ड वाटर होता था और सर्दी की मौसम में ग्रो नहीं करती थी। तो कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसकी वजह से देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने एटलांटिक सोलोमन को रिप्लेस किया चेनॉक सोलोमन से। जो नॉर्मल सोलोमन्स थे वो चेनॉक सोलोमन से उनको रिप्लेस किया एटलांटिक सोलोमन से, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो होती थी वो विंटर में भी होती थी। वो कोल्ड वाटर की मतलब कोल्ड वाटर सोलोमन मछली थी। तो इनको जो वार्म वाटर सोलोमन में इनकी जीन इंट्रोड्यूस की गई 1989 में। तो हुआ यूँ कि जो न्यू सोलोमन बनी उनको उनको नाम दिया एक्वा एडवांटेज सोलोमन। और इनकी जो ग्रोथ थी वो उस नॉर्मल सलमान मछली से 4 गुना ज़्यादा होती। लेस चिकन, जिसको नेक्ड चिकन भी कहा जाता है। हेब्रू यूनिवर्सिटी इसराइल के एविड गॉर केहनर प्रोफेसर का कहना था कि ये जो चिकन है इनका हार्ट बीट 300 पर बीट से भी ज़्यादा है और इनका बॉडी टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इनको टेम्परेचर एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है और ज़्यादा से ज़्यादा चिकन जो है वो वार्म टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं। इसका कहना था कि हम
एक सेलेक्ट ब्रीडिंग के तौर पे इसने एक प्रोड्यूस किए, एक चिकन प्रोड्यूस किए नेचुरली बियर नेक ब्रॉयलर चिकन को सेलेक्ट ब्रीडिंग करा करा के एक ऐसे चिकन प्रोड्यूस किए जिसके जिसके पे कोई भी मतलब पंख नहीं, फीदर नहीं है। तो उनका कहना था वो पूरे के पूरे मतलब बिना पंखों वाले हैं, उनको नेक चिकन भी कहा जाता है। तो इसका कहना था कि अब इसकी वजह से फेदर जो हैं, इनके जो पंख हैं वो किसी काम के नहीं हैं और टेम्परेचर मेंटेन करने में कोई हेल्प नहीं करते।